नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित कांग्रेस संचालन समिति की पहली बैठक रविवार को संपन्न हो गई है। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रमुख संगठनात्मक मामलों पर चर्चा के अलावा अपने पूर्ण सत्र के कार्यक्रम और स्थान पर विचार विमर्श किया है। बैठक में शामिल होने वालों में से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके छत्तीसगढ़ समक्ष भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मीरा कुमार और अंबिका सोनी शामिल थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने 2 विषयों पर चर्चा की है। पहला, हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन है जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह 3 दिवसीय सत्र होगा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए भविष्य की कार्रवाई की समीक्षा की है और चर्चा की। हमने 26 जनवरी से बड़े पैमाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। यह 2 महीने लंबा अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसा है। अभिषेक ने प्रेस रावल के बयान पर कोई रिएक्शन देने के चलते उनकी आलोचना की है। अभिषेक ने कहा कि विपक्ष के नेता दिल्ली वाले आकाओं के पैरों पर सो रहे हैं। अधिकारी ने एक बार भी विरोध नहीं किया है क्योंकि उनके पास रीढ़ नहीं है। प्रेस रावल के कमेंट की निंदा करते हुए बनर्जी ने कहा कि जैसे ही अधिकारी इस बारे में बोलेंगे, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो उन्हें नोटिस भेज देंगे। अभिषेक बोले। प्रेस रावल ने कहा कि बंगाली से उनका मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है। वे मछली खाने वाले बंगालियों पर कटाक्ष करते हुए पूर्वी मिदनापुर मछली पकड़ने का केंद्र है। यहाँ 2 लाख से अधिक मछुआरे रहते हैं और भाजपा गालियां दे रही क्या हम रोगियां हैं। शुक्रवार को माकपा पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने प्रेस रावल की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तलतला पुलिस से हुई कम्युनिकेशन की कॉपी देखते हुए कहा कि अब वे ममता बनर्जी सरकार के कार्रवाई करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंची है। यहाँ उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम में देश के विकास में आंध्र प्रदेश के लोगों को योगदान देने की सराहना के साथ ही राष्ट्रपति ने छात्रों को देश की परंपराओं का पालन करने और आधुनिक दुनिया को अपनाने के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी है। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे छात्रों को हमारी परंपराओं के साथ आधुनिक दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना चाहिए। प्रख्यात वैज्ञानिक सुब्बा राव के जीवन को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके शोध से कई जीवन रक्षक दवाओं की खोज हुई है। उनकी आयुर्वेद में भी रुचि थी। बता दें कि डॉक्टर सुब्बा राव 1922 में फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गए थे। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में सोमवार 5 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि कार्बन डेटिंग का डिस्क्लोजर न होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 जनवरी के बाद की तारीख तय करने के लिए जिला जज को कहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कल होने वाली सुनवाई में आगे की तारीख दी जाएगी। दरअसल ज्ञानवापी से संबंधित 7 मुकदमों की जिला जज की अदालत में टिप्पणी यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जिसमें 6 सिविल जज सीनियर और 1 केस किरण सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट का केस चल रहा है। हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंपन और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाले किरण सिंह के केस में हिंदू पक्ष पहले ही टीपी पर आपत्ति दाखिल कर चुका है। इसलिए कल इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किए जाने पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए मीडिया पर तंज कसा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो देश का सारा मीडिया 2008 से 2009 तक 24 घंटे मेरे लिए वाह करता था, आपको याद है। फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए और सब कुछ बदल गया है। राहुल ने जारी किए वीडियो अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती भाषणों के फुटेज क्लिप भी डाले हैं। राहुल ने जारी किए वीडियो में कहा कि मैंने 2 मुद्दे उठाए, एक नियमगिरी
मोदी और दूसरा था भट्टा परमल। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैंने गरीबों के अधिकार की बात शुरू की है वैसे ही मीडिया तमाशा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों के लिए पेशा अधिनियम और उनके भूमि अधिकारों के लिए अन्य कानून लाए और फिर मीडिया ने मेरे खिलाफ 24 घंटे लिखना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को संपत्ति जो मूल रूप से महाराजाओं की थी संविधान के माध्यम से जनता को दी गई है, लेकिन भाजपा इसका उल्टा कर रही है। इन संपत्तियों को लोगों से छीनकर महाराजाओं को वापस दे रही। राहुल ने कहा कि भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने में लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जितना पैसा मेरी इमेज खराब करने में लगाएगी उससे मेरी शक्ति उतनी बढ़ेगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।